हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो होने वाली है फेयरवेल ट्रिक्स एंड टिप्स को लेकर, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने फेयरवेल पे जा रहे हो तो आपको किसी से पूछ लेना चाहिए। वैसे मुझसे किसी ने नहीं पूछा, बट फ्री फंड में मैं बता रही हूँ चिल्ला चिल्ला के कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है मेनली। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने स्किन केयर के ऊपर वर्क करना है, और मेनली आपको अपने आईब्रोज और अपनी मूछें मुंडवानी है। ये कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है, आपका मन है तो करो, वरना इसके साथ भी लड़कियां बहुत क्यूट लगती हैं। ये एक चीज़ हो गई है। दूसरी मेकअप की, तो मैंने जो अपना मेकअप करा था वो फुल अपना खुद से मेकअप करा था। बहुत से लोग पार्लर वगैरह या सैलून वगैरह से भी करवाना प्रेफर करते हैं, दे यूजुअली प्रेफर फ्रॉम सैलून, बट मैंने तो खुद से ही करा था और वो भी अच्छा ही हुआ था। तो ज़्यादा लाउड मेकअप भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डे का रहता है। अगर आप उसके बाद नाइट को कहीं जा रहे हो तो फिर आप लाउड मेकअप कर सकते हो, वरना ज़्यादा लाउड अच्छा नहीं लगता एज अ फेयरवेल के लिए। मिनिमल ज़्यादा बेटर लगता है, ना ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो कि लगे ना क्या फेयरवेल पे जा रहे हो। तो नॉर्मल मेकअप रखना अच्छा सा, ठीक है, जो आप खुद कर सकते हो। वैसे तो आजकल इतनी वीडियोस आ गई हैं, देख के आप आराम से कर सकते हो, सबके पास सारे सामान होता है मोस्टली। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आउटफिट। आउटफिट इज रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेनली पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इतना दिमाग खराब थी कि जो साड़ी मैं मंगवा रही हूँ वो कहीं ना कहीं कोई और तो नहीं मंगवा रहा। और यहाँ पे पीछे जो आवाज़ आ रही है ना, आपको क्रैक होने की, मेरी सिस्टर कुरकुरे खा रही है इसलिए। तो मेन मेरा ये था कि भाई मेरी साड़ी किसी से मैच ना हो जाए, वरना क्योंकि सबको ही डिफरेंट लगना होता है यार। उस दिन सेम नहीं लगना चाहता, मैं तो नहीं लगना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरे जैसे कोई आया। और दिस इज द ट्रुथ, आपको लगेगा भाई ये कैसी बन है, पर ऐसा ही है, मोस्टली गर्ल्स का यही रहता है। स्टैंड आउट करना चाहिए अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो तो मैं चाहती थी कि मेरी जैसी साड़ी किसी की ना हो। तो मैं सबसे पूछती कहीं ऐसी सीक्वेंट की साड़ी तो नहीं है, सीक्वेंट वाली तो नहीं है, सीक्वेंट वाली। तो फिर सब ने यही बोला नहीं है भाई, नहीं है। बस एक मेरी क्लास में पहन के आई थी एंड उनका कलर डिफरेंट था, तो कोई बात नहीं है, सीक्वेंट चलेगा, कलर सेम ना, अब सभी सेम हो जाएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ जो साड़ी लास्ट ईयर जो मैंने अपने फेयरवेल पे कौन सी पहनी थी वो। ये है वो साड़ी, ब्लैक सीक्वेंट साड़ी। दिस इज, मुझे बहुत उस टाइम ट्रेंड चला था सीक्वेंट साड़ी का, तो उस टाइम पे, खैर अब भी है, बहुत अच्छी क्लासी। अगर आप बाद में किसी क्लब या लॉन्च वगैरह जा रहे हो वहाँ पे भी बहुत अच्छी वीडियोस आपकी बनेंगी, फोटोज़ वगैरह अच्छी आएंगी। तो ये है वो साड़ी, मैं पूरी खोल के नहीं दिखा रही हूँ वरना समेटने में मेरे को मौत आएगी इसलिए। और ये साड़ी मैंने मंगवाई थी मीशो से, प्राइस है 589। और इसके साथ वैसे तो ब्लाउज का ये कपड़ा भी आया था। अगर आप टाइम से पहले आपको मंगवा लिए तो आप ये सिलवा सकते हो। मैंने क्या पहना था वो मैं आपको एंड में बताऊँ, मतलब एंड नहीं, अभी अभी बता दूंगी। नेक्स्ट साड़ी का जो ऑप्शन है, और इस साड़ी के साथ आपको एक वहाँ भी दिख जाएगी फ़ोटो वगैरह, मैं कहीं ना कहीं कर दूंगी, मतलब एडिट, तो आपको दिख जाएगी कि कैसा लुक आ रहा था। और एक साड़ी का जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छा खासा, तो हाइट आपकी कैसी भी हो, कितना भी आपको टाई करना हो या फिर अपने अराउंड ड्रेप करना हो तो हो जाएगा। ये बहुत अच्छी लेंथ में साड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास, देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक, एक तो इसका मटेरियल इसका बिल्कुल डिफरेंट है, साथ ही साथ यहाँ से पिंक है, ग्रे एंड देन ब्लैक होते जा रहा है। ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके से पिंक ऊपर रखना है, ब्लैक नीचे रखना है, सब आपकी चॉइस है। बस हाँ, इसमें ये सब वो नहीं हो रखा, जो क्या बोलते हैं उसको, फॉल फॉल साड़ी के फॉल सा, वो नहीं हो रखा है इसमें। कि मैंने ऐसी पहनी थी, मैंने बहुत एंड मोमेंट में मंगवाई थी, तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई थी। इस साड़ी के साथ भी आपको एक सेकेंड, सेम ब्लाउज का मटेरियल मिलता है, सेम ब्लाउज का मटेरियल मिलेगा जो मुझे उस साड़ी के साथ मिला था, और इसकी भी लेंथ अच्छी खासी है। नेक्स्ट चीज़ आती है बात
ब्लाउज की। अब आपको जैसे ही आपने कपड़ा देखा आपको समझ आ गया इस बंदी ने ब्लाउज नहीं सिलवाया तो उसने पहना क्या था। मैंने जो पहना था वो है ओ शिट, इसका प्राइस है 799 जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया था और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ब्लाउज के ऊपर बात करते हैं। अब आप बोलोगे ब्लाउज में क्या पहना था, तो देख लो मेरा साइज बहुत छोटा है तो मुझे ये आया था। एक सेकेंड, ठीक है, इसके लॉन्ग स्लीव्स में ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप है, बहुत क्यूट सा। अब इसको मंगवाने के मैंने एक तीर से दो निशाने मारे थे। सबसे पहला ये एज अ ब्लाउज हमारा वर्क करेगा और दूसरा एज अ टॉप। मैं इसे कभी भी पहन सकती हूँ क्योंकि ब्लाउज तो मैं साड़ी के साथ पहनती है, साड़ी में साल में एक बार पहनती तो पैसे मेरे बहुत ज़्यादा खर्च जाते हैं और कंजूस तो मैं हूँ ही पैदाइशी। तो फिर मैंने ये करा कि मैं ये खरीदूंगी। 159 रुपीज़ का है, मीशो से ऑर्डर करा था मैंने, बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी। और ये आप एज अ वेस्टर्न भी वेयर कर सकते हो, साड़ी वगैरह के साथ बहुत ट्रेंड में चल रहा था और अब भी चल रहा है कि ठंड के टाइम पे ब्लाउज अगर नहीं पहन सकते ये फुल स्लीव्स वाले पहनो, बहुत अच्छे लगते हैं, या हाई नेक भी पहन सकते हो वो भी अच्छा लगता है। तो ये तो रही थी हमारे आउटफिट की बात। अब मैं आपको वैसे वीडियो मैं बड़ी नहीं बनाना चाहती, मैं थोड़े आपको एक दो टिप्स दूंगी जो आपको करना है। सबसे पहले पेंसिल हील्स अवॉइड करो, हील्स ही अवॉइड करो। जितना आप मिनिमल पहनना चाहते हो, जितना कम हील रखोगे, जितनी कंफर्टेबल आप पहनोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए उस दिन को एंजॉय करने के लिए। दूसरा, साड़ी अगर आती है तो पहन लेना, घर पे किसी को आती है पहन लेना, अगर घर में किसी को नहीं आती तो बाहर जाके पहनवा लेना, क्योंकि अगर साड़ी ढीली हो गई तो सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा वहाँ पे और हम नहीं है किसी का एंटरटेनमेंट कराने के लिए। वी गर्ल्स आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। तो भाई अच्छे से साड़ी अच्छे से बनवा लेना, अच्छे से ड्रेप करवा लेना, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो सकता है आप सही से एंजॉय नहीं करोगे। आपकी यही ध्यान रहेगी पल्लू सा रख रहा है, ये सा रख रहा है। अगर आप पल्लू नहीं ध्यान से रख सकते तो आप उसको क्या बोलते हैं उसको, पिन अप करवा लो पूरा वो करके, मतलब जो ऐसे नहीं रहती जो जैसे मैंने रखा है दोनों केस में। और सेकेंड वाली साड़ी मैंने टीचर्स डे पे पहनी थी और ये फेयरवेल के मतलब की भी है, ऐसी नहीं कि टीचर वाला लुक देगा। और एक और साड़ी वैसे तो मेरे पास जो मैंने कहीं से खरीदी नहीं थी, जो मेरी मम्मी ने कहीं से खरीदी थी, कुछ इस टाइप की साड़ी है। ये मैं प्रिफर करूँगी, मर्जी है तो पहन लो, नहीं है तो मत पहनो। मुझे उतनी खास नहीं लगी थी ये, इसलिए मैंने नहीं पहनी, ऑर्डर कर ली हूँ। पर हाँ, कलर अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप ऐसे रेड कलर्स या डार्क कलर्स बिल्कुल अवॉइड करना, आप लाइट कलर्स पहनना। क्योंकि मैंने देखा था मेरे फेवर पे एक थी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, उन्होंने बिल्कुल मरून रेड पहना था साड़ी और वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए आप अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन, आप ये मैं सोचूंगी कि बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन तो है हमारा, अगर हम उस पर भी डार्क पहनेंगे तो हम और फेयर लगेंगे, मतलब उसके मुकाबले तो हम फेयर लगेंगे। पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन डार्क और टैन सा हो जाता है तो आप डार्क के ऊपर डार्क कलर मत पहनना। डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो लाइट कलर पहनना आप, ठीक है। हाँ, तो मतलब रेड तो मत पहनना, रेड बिल्कुल बेकार लगता है अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो। इसीलिए चीनू आ गई है, चीनू बेटा नहीं, साड़ी बिल्कुल टाइट भी नहीं पहननी कि आप कुछ खा ही ना पाओ, और इतनी लूज भी नहीं पहननी कि आप उसी पे ध्यान हो कि भाई खुल ना जाए खुल ना जाए। तो ये सारे कुछ थे टिप्स। मैंने मेकअप बता दिया, आउटफिट बता दी, हील्स बता दी, किस तरीके से ड्रेप करनी है वो तो मैंने नहीं बताई, मतलब कैसे करनी है क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आती। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि वहाँ पे पूछते हैं ना जैसे टाइट हो ढीला, तो आप बता सकते हो कि भाई कितना रखना है कितना नहीं। जितना आपका आप सह सकते हो उतना टाइट आप रखना, ज़्यादा रखोगे तो उससे भी आप कुछ खा पी नहीं पाओगे, उसमें भी आप अनकंफर्टेबल रहोगे। वो चीनू परेशान करती रहती है बीच बीच में। यही सारी चीज़ें थी और दैट्स इट। मैंने अपने फेवरेट पे पर्सनली बताऊँ बहुत इन्जॉय करा था एंड मज़ा ही आ गया था, क्योंकि हम फेयरवेल के बाद भी गए थे जहाँ पे हमने बहुत सारे पटाखे पटाखे वटाखे पटाखे वटाखे पटाखे वटाखे फोड़े थे, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया था। और फेयरवेल वाला दिन तो सबका मेमोरेबल होता है, तो आप स्टैंड आउट करने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए।
कितनी ओवर एक्टिंग करती हूँ। बस मैं यही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। मैंने आपको बता दी, अब इनमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। मैंने सब एंड मोमेंट में ऑर्डर कर दिया, तब भी करेक्ट टाइम पे पहुँच गया था, वरना बैकअप के मेरे पास फंबल हो जाती हूँ। बैकअप के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक साड़ी थी, तो इसलिए एंड में अगर नहीं भी आता तो चल जाता, लेकिन आप अभी कर लो। अगर आपका फेयरवेल 6 दिन बाद है तो अभी आप कर सकते हो ऑर्डर आराम से। 6 दिन मैं ऐसे ही बोलूँ, 3 दिन के अंदर आराम से ऑर्डर आ जाएगा। पर ब्लाउज़ का देख लेना, ब्लाउज सिलवाने मत बैठ जाना। रेडीमेड मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, वहाँ से खरीद लेना, ठीक है? ओके। और कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में बता देना। बस मैं इसलिए आई थी, अब मैं जा रही हूँ। बाय।